नमस्कार प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कुशल होंगे। चलिए आज हम चर्चा करेंगे वास्तु से संबंधित। देखिए, जिन व्यक्तियों के मकान नहीं है, ज़मीन नहीं है, भवन नहीं है और काफ़ी समय उनका व्यतीत हो जाता है, सदियां ही बीत जाती हैं किराए के मकानों में, तो हम आज एक मंत्र भी बतलाएंगे आपको और उस मंत्र के द्वारा हमें आशा है कि आपको ज़मीन भी मिले, भगवान आपको श्री सालासर हनुमान जी महाराज आपका अतिशीघ्र भवन बने। तो हम उसका आज आपको एक मंत्र होता है वो बतलाएंगे, उसके जाप से आपको ज़मीन मिलेगी। और ज़मीन के पश्चात हम कहाँ मकान बनाएं, किस दिशा में बनाएं, किस राशि में बनाएं, ये सभी चीज़ें हम बतलाने जा रहे हैं। चलिए तुम अपनी स्क्रीन पर आपको बना के दिखलाते हैं। ये आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर करें और अच्छा नहीं लगता है तो आप हमें बतलाएं इसमें क्या कमी है। हमारे नंबर हैं 7733058880। किसी प्रकार की भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमसे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं, हो सकता है हम आपके कुछ काम आएँ। चलिए अब हम आपको बतलाने। देखिए, हमने अभी आपसे चर्चा करी थी कि मकान जिनका नहीं है, ज़मीन जिनकी नहीं है, ये उनके लिए है। ये मंत्र है ओम नमः श्री वराह धरण युद्ध धारायणाय स्वाहा। ये मंत्र है स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाई देता हूँ, आप लिख लें। इसका आप निरंतर जाप करें तो स्कंद पुराण वैष्णव खंड में आया है कि भूमि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सदा इसका जाप करना चाहिए, जिसको करने से उनके ज़मीन से संबंधित समस्या समाप्त हो जाती है। चलिए अब हमें ज़मीन तो मिल गई, लेकिन ज़मीन वो ठीक है अथवा नहीं है ये हमें वास्तुशास्त्री जी बताते हैं, आपको मालूम है। तो अगर आपको वास्तुशास्त्री जी की जो आपके आसपास हैं उनसे आप जानकारी ले सकते हैं कि हमें ज़मीन किस दिशा में लेनी चाहिए और किस जगह हम मकान बनाएं। ये हमें पूरी सूचना हमारे जो गुरु होते हैं वो हमें देते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने ये 12 राशियाँ बनाई हुई हैं। 12 राशियाँ हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां हैं। तो इसमें हम ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पहली और 7वीं राशि में मकान नहीं बनाना चाहिए, दुकान नहीं बनानी चाहिए, भवन नहीं बनाना चाहिए। अब आप कहेंगे पहली और 7वीं हमें मालूम ही नहीं है। तो वास्तुशास्त्री जो गुरुजी होते हैं उनको सब नॉलेज होती है, इसलिए फिर भी हम आपको कुछ चीज़ें मुख्य समझाने जा रहे हैं। तीसरी छठी राशि नुकसान की, चौथी 8वीं 12वीं राशि रोग की। चलिए हमने देखें, यहाँ पर हमने लिख रखा है ये जैसे मेष राशि में जो नाम आते हैं वो पहला अक्षर है अजय। तो अजय व्यक्ति अगर नारदपुरा में मकान बनाएगा तो क्या होगा कि उसको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी और उससे वो ग्रसित हो जाएगा। इसलिए मेष राशि, देखिए यहाँ से मेष राशि से 8वीं राशि हो गई वृश्चिक की, और वृश्चिक राशि में अगर अजय नाम का व्यक्ति मकान बनाता है तो उसको रोग होने की संभावना अधिक है। इसलिए आप सोच समझकर ही अपनी ज़मीन लें, इसके पश्चात आप बनाएं। अब जैसे यहाँ पर कुंभ राशि है, कुंभ राशि में जैसे शंकर नगर आता है, तो शंकर नगर कुंभ राशि में आता है। शंकर नाम का व्यक्ति अगर शंकर नगर में मकान बनाएगा तो उसके साथ क्या होगा ये हम बतला देते हैं। शंकर नाम का व्यक्ति शंकर नगर में अगर मकान बनाएगा तो मकान जैसे ही शुरू करेगा अड़ोसी पड़ोसी से उसकी शत्रुता शुरू हो जाएगी। इसलिए जो भी बातें हैं ये पहले सोच समझ के ही आप अपना मकान बनाएं। चलिए अब हम यहाँ कुछ चीज़ें आपको दिखाने जा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ बना रखा है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। आप समझ गए होंगे। ये बीच का खाली
इसको हम कहते हैं ब्रह्म स्थान। विशेषकर 10 दिशाएं बतलाई गई हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण प्रायकर 4 लोग जानते हैं, और ईशान, अग्नि, नेत्रिण कोण और वायव्य कोण, ये भी दिशाएं हैं। और इनके उपरांत 2 दिशाएं होती हैं, एक होती है आकाश और एक पाताल। ऐसे 10 दिशाएं हमारे शास्त्र में बतलाई गई हैं। नारद पुराण में ऐसा बतला है कि हमें 10 दिशाओं से हमें गुजरना पड़ता है। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं दक्षिण मुखी मकान ठीक नहीं रहता है, भारी रहता है। हाँ, भारी रहता है, लेकिन किन लोगों के लिए वो ठीक रहता है, किन लोगों के लिए नहीं ठीक रहता है, ये भी हम बताएंगे। देखिए हमने यहाँ बनाया हुआ है, दक्षिण मुखी प्रायकर मकान लोगों को कम पसंद आते हैं, लेकिन इसमें बतलाया गया है कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले दक्षिण मुखी मकान बना सकते हैं, उनके लिए यह जगह शुभ है। चलिए अब हम यहीं आ जाते हैं वापस। तो हमने ये नक्शा बनाया हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने क्रॉस लगाए हुए हैं, जैसे आपकी 18 फुट का आपका फ्रंट निकल रहा है, इसमें आपने 9 भाग कर दिए, तो 2-2 फुट के ये आपको भाग मिलते हैं। तो इसमें हमें ये जो मेन कोने हैं, इनमें कभी भी अपना मेन द्वार न बनाएं। यहाँ मेन द्वार बनाने से आपको समस्या ज़्यादा आएगी। तो हमने जहाँ क्रॉस किए हुए हैं, यहाँ पर कभी भी मेन द्वार, मेन जो गेट होते हैं, ये ना बनाएं। और ये हमने खुले जो स्थान रखे हैं, यहाँ पर आप मेन गेट बना सकते हैं। यहाँ मेन गेट बनाने से आपको कभी भी जीवन में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। देखिए मेन जो चीज़ मैं वो बता देता हूँ, 5 मुख्य चीज़ें हैं जिसको आप अगर करते हैं तो मुझे उम्मीद है आपके मकान में ज़्यादा समस्या नहीं रहेगी। वैसे तो देखो बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि एक राशि के कई व्यक्ति इस मकान में रहते हैं, तो कौन किस व्यक्ति को वो मकान सूट करेगा ज़्यादा, किसको नहीं, ऐसा भी होता है। और 2 साल बाद, 7 साल बाद, 12 साल बाद वास्तु जागृत होता है। कई बार होता है कि हम मकान में गए तो 2 साल में ही हमको समस्याएं शुरू हो गई, कई बार 7 साल के बाद, और कई बार 12 साल के बाद जागृत होता है वास्तु। मकान पूरा कंप्लीट होने के बाद ही हमें जब गृह प्रवेश करना चाहिए, तो वास्तु पूजन भी जरूर करना चाहिए। ये पूरी विधि है, इसके बाद ही आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी अपने भविष्य में। अब देखिए उत्तरमुखी ये जो हम दक्षिण एरिया वाला जो है, ये उत्तरमुखी हो जाता है, तो इसमें हमें ये 2 पार्ट मिले हैं, यानी 4 फुट का स्पेस मिला है, और दक्षिण में मिले हैं हमें 3, 1 2 3, और इसी प्रकार पश्चिम में भी हमें 3 मिले हैं। जो सरकारी व्यक्ति है, जो सरकार से रिलेटिव कार्य करते हैं, उनको पश्चिम मुखी मकान अगर वो लेते हैं, तो दरअसल में उनके साथ समस्या क्या आती है कि वो कहीं ना कहीं, तो जो सरकारी संबंधित जो व्यक्ति हैं, जो सरकार के अधीन कार्य करते हैं, सरकारी नौकरी लगी है, उनको पश्चिम मुखी मकान में थोड़ी समस्या रहती है। अगर वो रिश्वत लेते हैं तो उन पर कार्रवाई जल्दी हो जाती है, क्योंकि पश्चिम मुखी का जो स्वामी है वो है शनि, और शनि के अंतर में जो आती हैं वो चीज़ें, ये रिश्वत को जैसे ही हम लेते हैं तो सरकारी व्यक्ति को पश्चिम मुखी मकान से ज़्यादा समस्या है। ये भी कई प्रकार की चीज़ें। अब देखिए ईशान कोण जो है, मैं आपको बता देता हूँ। ये ईशान कोण है, इसमें पूजा का स्थान आप बना लें। ये अग्नि कोण है, यहाँ पर रसोई बना लें। ये नेत्रिण कोण है, यहाँ पर आपका मास्टर रूम, आपके पिता का जो घर के बड़े हैं उनका, और यहाँ लेट बाथ, बच्चों के ठहरने का, अतिथियों के आने जाने का ये कार्य, यहाँ पर सीढ़ी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एरिया है, इसको आप स्वच्छ रखें, खाली रखें। हो सकता है मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा है, या मिट्टी रखें तो ये 5 चीज़ें मैंने मुख्य बतलाई हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो मुझे आशा है कि आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं रहेगी। वैसे तो वास्तु का अगर हम अभी चर्चा करें तो
तकरीबन मुझे 24 घंटे लग जाएंगे आपको एक एक चीज़ बतलाने में, लेकिन मैंने मुख्य चीज़ बतलाई हैं। आप अगर ऐसा करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके ज़्यादा कोई समस्या नहीं रहेगी। और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।